अब पूछिए, अब पूछिए। प्रिया जी। जय जिनेन्द्र सब प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रिया जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी आंटी, 10 दिशाओं के थोकड़े में जो 10 दिशाओं में जो विदिशा का आंटी बता रखा है ना, उसमें जो वो ईशान कोण जो बताया आंटी, अपन जो अपने घर में ईशान कोण समझते, फिर वो उसको अपन ताप दिशा से ही समझे आंटी, क्योंकि वैसे अगर अपन द्रव्य दिशा से समझेंगे तो आंटी वो तो एक आकाश प्रदेश चौड़ाई और गहराई उसकी पूरी 7 रज्जु, मतलब जितना अपने लोक की गहराई है उतनी उसकी गहराई है ना, 14 रज्जु। 14 रज्जु। तो आंटी उसकी गहराई का कोई, जी आंटी, ताप दिशा से, तो आंटी उसकी गहराई का भी कोई अंश अपने इधर ऐसे टच माने अपन समझे? ताप दिशा जहां तक है तिर्यक लोक में मानना है उसको, उसके नीचे अगर किसी को देखना हो तो वो क्षेत्र दिशा से देख लेंगे। प्रमाण काल तो तिर्यक लोक में ही है ना। जी आंटी। हो गया प्रिया जी? हाँ हो गया, ठीक जी आंटी, धन्यवाद। संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। जिस समय वीर्य रहता है, हाँ, तो मैं विग्रह गति में जीव रहेगा? जैसे मनुष्य का वीर्य चल रहा है तो विग्रह गति में कोई जीव रहेगा मनुष्य का? नहीं नहीं, क्योंकि विग्रह गति वाले जीव भी मनुष्य गति के आयुओं का वेदन करेंगे ना। तो विग्रह गति में एक भी जीव नहीं रहेगा उस समय? नहीं। अच्छा। और भाभी जी एक है ना भगवती में आया है कि नेरी मन अपने शरीर पर सचित, तो भाभी जी नहीं समझ आया, शरीर पर सचित कैसे? क्या शरीर पर सचित? ये इसका शतक 7 उद्देश्य 5 में एक पर्सन आया था रिकॉर्डिंग हाँ, से। हाँ, एरिक अपने सचित मन शरीर पर सचित, हाँ, और जहाँ रहते हैं जगह अचित। सचेत अचेत आदि का किया है ना, उनको ममत्व रहता है, तो अपने शरीर पर ममत्व है तो सचित पर ममत्व है। अचित है अपने स्थान पर ममत्व है, उपदि पर ममत्व है, तलवार आदि जो वे क्रिया करके बनाते हैं उन पर उनका ममत्व है। अच्छा भाभी जी, तो नेरिक का शरीर जो सचित में ही लेना है ना, जैसे अपन बोलते हैं कि व्यक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तो अचित ले रहे हैं अपन, तो उनका शरीर सचित ही रहता है, ऐसा ही समझना? पुद्गल तो अपने भी अचित ही है, जो ग्रहण किए हैं वो शरीर से आत्मा से जुड़े हुए हैं इसलिए सचित है। अच्छा, शरीर भी तो सचित है। हाँ साधु शरीर साहब सचित है। क्या सचित लेते हैं, अपन बोलते हैं ना साधु साहब भी हाँ एक चीज सचित लेते हैं, क्या सचित लेते हैं? वही मनुष्य दीक्षा लेते हैं, हाँ दीक्षार्थी को लेते हैं ना। हाँ। और भाभी 1395 419 पेज नंबर बोलू 1395 पेज नंबर 419। पढ़ू? आ रही है बाबू जी मेरी? वहां से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बीच में डिस्टरबेंस है, मैं 2 मिनट बोलने दीजिए, प्रश्न बोलने दो। बोलिए संजू जी। हाँ मैं बोल रही थी, जैसे इसका उत्तर बोल रही हूँ, बादर वनस्पति की उत्कृष्ट स्थायी स्थिति में प्रत्येक शरीरी वनस्पति का और बादर निगोद यानी साधारण दोनों ही ले रहे हैं अपन। हाँ, तो उनको भाभी जी अपन जैसे सागर का एक बोला है। मिनट अनीता, कहीं से हाँ हाँ जी। डिस्टरबेंस हो रहा है ना? हाँ एक सबको अनम्यूट, बाकी सबको एक बार म्यूट। हाँ तो भाभी जी इसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का मापन लिए हैं, दोनों का, असाधारण और बादर का, प्रत्येक का। तो भाभी जी इसमें 3.5 काल चक्र दिया है, तो भाभी जी काल चक्र कैसे समझना है इसको? क्यों? उत्कृष्ट काय स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम, एक सागरोपम में कितने काल, एक काल चक्र में कितने सागरोपम होते हैं?
20 20 सागरोपम, हाँ। तो अच्छा, 70 में तो 20 70 में सागरोपम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाभी जी, हो गया क्लियर। ठीक। हो गया संजू जी? हाँ सी, मैं मेरा पूछ लेती हूँ। हाँ बोलो। ये नेक्स्ट पेज में ही क्वेश्चन नंबर 1397, पेज नंबर 420। हाँ बोलो। इसमें पॉइंट 1 to 4 में हम बादर वनस्पति का ले रहे हैं पृथ्वी का। तो इसमें ये बादर तो बादर निगोद और प्रत्येक शरीरी दोनों मिला के है बादर वनस्पति का। हाँ, क्योंकि प्रत्येक शरीरी के ऊपर देखो, इसी पेज में 1 to 4 में प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काय की कितनी इकाई स्थिति, 70 कोटा कोटि है ना। हाँ, ये इतना दूर समझ में आ गया, लेकिन हाँ। 1398 में फिर हम बादर वनस्पति का उत्कृष्ट वनस्पति काल का अंतर ले रहे हैं, जबकि यहाँ बादर वनस्पति काल में तो असंख्य काल लिखा है। कहाँ लिखा हुआ है बादर वनस्पति? नीचे 1398 प्रश्न में करेक्शन करा दिया था, वहां बादर काट कर प्रत्येक शरीरी वनस्पति करवा दिया था, वो गलत लिख दिया था। अच्छा ठीक। ठीक है, सबको ही कर लीजिए इसमें प्रश्न में। अभी ब्लैक नहीं ऑर्डर करना बोला। हाँ बोलिए कमला भाई। मेरा जय जिनेन्द्र, हाँ जी मेरा जी। क्वेश्चन है, दूसरी बुक में है 4824। इसमें हाँ। लिखा हुआ है, बनते महर्षि यावत महासुखी देव क्या 1000 रूपों की विकुर्णा करके 1000 भाषाएं बोलने में समर्थ है? हाँ गौतम समर्थ है। आगे ऐसे लिखा हुआ है 4825 में, बनते वह एक भाषा है या 1000 भाषाएं हैं? गौतम वह एक भाषा है, 1000 भाषाएं नहीं है। तो यहाँ 1000 भाषाएं नहीं है, यहाँ लिखते हैं कि 1000 भाषाएं बोलने में समर्थ है। इसका है ना, जैसे देखिए इसका स्पष्टीकरण आगे शायद होना चाहिए, लेकिन ऐसे बोल देती हूँ, 1000 भाषाएं, 1000 रूप बनाए, तमिल, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, हर तरह की भाषा बोल रहा है। लेकिन जो 4 प्रकार की भाषा ना, सत्य भाषा, असत्य भाषा आदि, उनमें से सत्य या असत्य या व्यवहार आदि मिश्र एक ही भाषा होगी। For you only I kept. है? 1000 भाषाएं नहीं। हाँ, लोक में 1000 भाषाएं, अभी तो ये लोग बोल रहे हैं कि 1000 से भी थोड़ी ज्यादा हो गई है भाषाएं। जैसे संस्कृत भी भाषा है, तमिल आदि सब गिनो तो 1000 से ज्यादा है बोल रहे हैं। तो 1000 भाषाएं बना के बोल रहा है, लेकिन एक भाषा होगी, या तो सत्य होगी या मिश्र होगी या व्यवहार होगी। 1000 भाषा में एक भाषा भी होगी। जैसे देखिए ना, सबको ही अगर इंग्लिश में कोई यस बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, जो भी भाषा में बोल रहा है ना, तो वो सत्य भाषा ही होगी। ऐसे नहीं होगी कि तमिल में वो असत्य भाषा बोल रहा है, इंग्लिश में वो सत्य भाषा बोल रहा है, मराठी में वो ये व्यवहार भाषा बोल रहा है, ऐसे नहीं होगा। भगवान ये फरमा रहे हैं। अच्छा, 1000 भाषाएं बोलने में समर्थ है कि भाषा एक ही होगी? हाँ, भाषा एक साथ 1000 भाषाएं बोलेगा, 1000 रूप बना लेगा, 1000 तरह की भाषा बोलता रहेगा, लेकिन सत्य असत्य आदि में से वो एक ही भाषा होगी। अच्छा ठीक। अभी पढ़ रहे हैं पुराना? देखो पढ़ रही है। पुराना पढ़ रही हूँ। अच्छी बात है। हाँ बोलिए सुधा भाई। प्रणाम कंचन भाई। हाँ। तो किसी ने पूछा था मेरे को, तो साधारण वनस्पति में सारे कंदमूल ही आते हैं? नहीं, 10 ही भेद है ना वनस्पति में। इधर भी पहले स्थान पद में भी आ चुका है, भगवती सूत्र में भी आ चुका है। हाँ, वो मैंने उसको नहीं लिखा था, मैंने बोला नहीं, खाली कंदमूल तो नहीं है साधारण में, क्योंकि हाँ, गन्ने में गांठ और होती है, वो भी तो साधारण वनस्पति बोलते सही हैं। बात है, वही प्रचलित है ना। अभी तक अपन आलू मूला आदि इन्हीं को बस बोलकर त्याग, वही हाँ 10 भेद का इतना। हाँ, इसीलिए मैंने कहा एक बार आज से क्लियर कर लूं मेरे को। 10 भेद ने अभी तक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की ना, और अपने को इतना ज्ञान भी नहीं है कि कौन सा साधारण है, कौन सा वो होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा। मैंने कहा नहीं, खाली कंदमूल नहीं हो सकता है साधारण वनस्पति में। तो पर फिर भी मैंने कहा एक बार आज से क्लियर कर लूं, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। इसीलिए वो अगर आपका उत्तर गलत करे तो आप उनको बोल दीजिएगा प्रमाण। हाँ
हाँ हाँ हाँ, नहीं उसने मान लिया मेरा उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर भी मेरे को थोड़ी सी शंका थी ना, इसलिए आपसे मेरे को करना था क्लियर। ठीक। आंटी हाँ हाँ बोलिए निर्मल। एक तो है ना, ये अपना 45 लाख योजन का अपना मनुष्य क्षेत्र होता है ना, तो उसमें 45 लाख योजन में जो बीच में मानुषोत्तर पर्वत है ना, हाँ तो मानुषोत्तर पर्वत स्टार्ट होता है वहां पर 45 लाख खत्म हो जाता है, या मानुषोत्तर पर्वत खत्म होता है वहां पर 45 लाख खत्म होता है? नहीं, मानुषोत्तर पर्वत अड़ाई द्वीप के बाहर है। अच्छा ओके, मतलब जो जब स्टार्ट हुआ वहां पर 45 हो गया ये, है ना? क्षेत्र खत्म है। हाँ अच्छा, तो मतलब वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वहां से सिद्ध हो रहे हैं कोई, तो मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत पर टच होकर सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा समझना हाँ आप यूं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा है क्या कि मतलब जहां मैं खड़ा हूँ वहां पर मेरे को मतलब मैं हाथ लगाकर कि ये पर्वत है, ऐसे मैं हाथ लगा रहा हूँ उसको, इतना नजदीक तक जा सकते हैं क्या इंसान कोई भी? नहीं, एकदम नजदीक तक भी तो जाएगा, क्योंकि 45 लाख योजन का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ नहीं हाँ है। तो एक आकाश प्रदेश तो होगा नहीं। वो जीव पूरे ही अंगुली टच ही क्यों, शरीर भी टच किया हुआ है समझ लो थोड़ा। हाँ हाँ वही तो। हाँ तो वो एक मतलब टच किया हुआ है। शरीर शरीर टच किया मतलब उतना तक मनुष्य जा सकता है, ये पॉइंट है ना? हाँ हाँ, उसकी तलहटी तक तो मनुष्य जा ही सकता है, यानी हाँ, उसके तल। नहीं तो ये पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं आंटी, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन होते हैं, एक ही श्रेणी में ऊपर होते हैं, या मतलब यहाँ पर अपने को दिखते हैं पर्वत वैसे होते हैं? नहीं, ऐसे कूट होते हैं पर्वत। जो अपने जो जितने भी शाश्वत पर्वत बताए गए हैं ना, वो हाँ, सभी, इसका तो कुंडलाकार ये पूरा ऐसे गोल बताया गया है। इसका भी नहीं, गोपुच्छाकार है ये भी। गोपुच्छाकार है क्या? हाँ हाँ, ये पर्वत तो गोपुच्छाकार है। बाकी चूल हिमान आदि सभी स्ट्रेट है, पूरे स्ट्रेट है। आगे ऊपर कूट अपने को यहाँ दिखते हैं, वैसे है पर्वत। तो अगर गोपुच्छाकार है तो मतलब यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ, और ऊपर जो है वो तो 45 लाख से बाहर ही है, नहीं, ऊपर का जो है वो तो है ना? हाँ हाँ हाँ, शिखर तल बाहरी है। शिखर तो बाहर ही है, और यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है जमीन पर वो स्टार्ट हो 45 रहा है लाख वो, या आंटी स्टार्ट हो रहा है वो, या स्टार्ट होने के पहले जमीन नहीं, में जो नींव गई जमीन है वो, जमीन में जो है। नींव। जमीन में हाँ, है ना तलहटी, वहां 45 लाख योजन समाप्त है। में तो नहीं फिर ऐसे संकुचित होता गया, तो वो तो आंटी फिर अढ़ाई जमीन, द्वीप के बाहर तक चला गया ऐसे। नहीं आंटी मैं क्या बोल रहा हूँ, जमीन में का मतलब जमीन के अंदर जो नींव है, नींव जैसे स्टार्ट हुई है वो 45 लाख दिन खत्म हो गया क्या, ये नहीं जमीन पर समतल भूमि नींव, भाग पर? नींव नहीं, जमीन समझना है ना। समतल भूमि भाग ना, है ना? समतल भूमि भाग। तो समतल भूमि भाग पर जिस प्लेस पर वो स्टार्ट अपने को दिख रहा है वो 45 लाख योजन हो गया वहां पर, है ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, हाँ हो गया, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, जो तिर्यंच 1000 योजन का है अपने ऊपर 900 योजन उत्तर वक्री करके बनाता है, तो भाभी जी समझ लो वो शेर है, कुछ और दूसरा रूप बना है, तो इसे देखने में अटपटा नहीं लगेगा? वो 900 योजन कुछ और ही ऊपर बना लिया। नहीं लगो, उसका कौतुक बता रहा है वो, अपना कौतुक कर रहा है ना, कुतूहल के अच्छा, लिए तो कर रहा है। ये कौतूहल से तो कर रहा है, लेकिन वो अपने ऊपर ही एक दूसरा कुछ और रूप बना के रख लेगा। तो क्या हुआ, अपन मनुष्य हंसी मजाक करना, एक ऊपर और वेकरी शरीर बना के रख लिया, अच्छा कर सकता है ना। ठीक है। और एक भाभी जी, 11वें गुणस्थान से गिरता हुआ जब वो 10वें में आएगा, तो एक समय रहकर काम कर सकता है ना? संजुलन लोक का उदय हो गया एक समय रहकर ही। हाँ, एक समय रह के काल कर सकता है, पर प्रवेश। अपने बोलते हैं ना भाभी जी कि उतरते वक्त अंतर मुहूर्त और चढ़ते समय एक समय रहकर करता है। नहीं नहीं, कहीं भी नहीं, काल कर सकता है, आते जाते कहीं भी एक समय रहकर काल कर सकता आते जाते दोनों समय में भी एक समय रहकर काल कर है। सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये पहले ये लिखा हुआ था, तो इसको मतलब हटा देते हैं। कहाँ लिखा हुआ था सुनीता? ये पहले तो ये लिखा हुआ था कि ना चढ़ते समय तो एक समय रहकर, उतरते समय अंतर मुहूर्त रह के काल करता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे अगर भूल नहीं होगी लेकिन। मैं बोली हूँ तो कोई गलती बोल दी रहूंगी। नहीं, मेरे लिखने में भी तो उतरते चढ़ते एक समय समझना है। हाँ हाँ, कभी भी काल चल सकता है। ठीक है भाभी जी। और एक भाभी जी, जो अपने प्रत्येक वनस्पति का अंतर लेते हैं तो उसमें वनस्पति काल है, तो उसका मतलब उसमें अढ़ाई पुद्गल परावर्तन लेना है ना भाभी जी? नहीं तो नहीं, पूरा वनस्पति काल लेना है।
नहीं तो प्रत्येक वनस्पति जब अपने पूरा वनस्पति काल लेते हैं तो उसमें सूक्ष्म बादल और प्रत्येक तीनों में घूमता है। देखो प्रत्येक वनस्पति का अंतर है, उसको अपने को घुमाना है अनंत काल तक। हाँ ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रत्येक शरीर में रहा सब जीवों में घूमता रहेगा, प्रत्येक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म निगोद भागदर निगोद में चला जाएगा। बादर की काय स्थिति पूर्ण होगी तो वो सूक्ष्म निगोद आदि में चला जाएगा, सूक्ष्म पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय में चला जाएगा, लेकिन प्रत्येक वनस्पति में नहीं आएगा। तो भाभी जी वनस्पति काल को तो पूरा करने के लिए दिया मैंने कि प्रत्येक साधारण और बादर तीनों में घूमता है जीव। वो तो देखो एक काल की मर्यादा, फिर आगे ये भी तो खोल दिया ना, प्रत्येक शरीर का अंतर बता दिया वनस्पति, तो वनस्पति काल बिता रहा है ना समय, मान लो प्रत्येक वनस्पति अंतर को, वनस्पति काल को अपन असत कल्पना से 1 करोड़ वर्ष मान लेते हैं, तो वो 1 करोड़ वर्ष तक गमनागमन कर रहा है, किंतु प्रत्येक शरीर में नहीं आ रहा है। और अगर वनस्पति में ही घूम रहा है खाली वो, तो चारों में घूमता जा रहा है, सूक्ष्म बादर में घूमता जा रहा है, उस वक्त अपन इसका अंतर घटित नहीं कर रहे हैं प्रत्येक शरीर का। अगर वनस्पति के 6 भेद में घूम रहा है ना, तब अंतर की बात मत करो उस विवक्षित जीव की, अपन एक एक जीव की अपेक्षा ही बात करेंगे ना। एक जीव की बात करेंगे। एक जीव, ये प्रत्येक शरीर है, इसका अंतर चल रहा है वनस्पति काल का, ये प्रत्येक शरीर है, ये अभी वनस्पति काल में घूम रहा है, तो ये 6 भेद में घूम रहा है। अच्छा ठीक है। आंटी आप अभी आप जो बोल रहे थे ना कि उतरते समय आप एक बार हमको कुछ ऐसा फरमाए थे कि कलकत्ता कुछ राकेश मुझे मारसा से चर्चा हुई थी कि गिरते समय 90 गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में आता है, तो एक समय में काल नहीं करता, वो कुछ बंद स्थान से जोड़ के बताए थे आप। वो 11वें की बात नहीं है, 10वें की बात नहीं है। हाँ 11वें की बात नहीं है, 10वें की बात नहीं, वो शायद 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते समय की, पर उसको भी अभी खोज में डाल दिए, आगे पूछवाई थी ना मैं, तो उसको भी अभी शायद खोज में डाल दिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो बात ही नहीं है, 10वें 9वें में तो बात ही नहीं। हाँ 10वें 9वें में बात ही नहीं है आंटी। 1363 में करेक्शन होगा फिर, पेज नंबर 408। हाँ बोलो, 3rd लाइन में श्वेता। 3rd लाइन है, यही दोनों में अंतर है, मनुष्य और तिर्यंच की जगन्य काय स्थिति 2 भव है, उसको 1 भव कर देना है, 2 भव से और उत्कृष्ट अनेक भवों से कही गई है। तिर्यंच की भी कर दो ना, वाक्य बैठ जाएगा, अनेक भवों से भी कही गई है। मनुष्य और तिर्यंच की भी जगन्य काय स्थिति 1 भव से, क्योंकि ऊपर उनकी कह दी ना 1 भव। ठीक है, मनुष्य और तिर्यंच की भी जगन्य काय स्थिति 1 भव से और उत्कृष्ट अनेक भवों से कही गई है। फिर आंटी 1379। हाँ बोलो। 1379 में आंटी यहाँ पे क्या करना है वो आप बताइए ना। लगभग 10,000 वर्ष, तो इक्वल टू हटा के लगभग लगाना है ना, थोड़ा इक्वल टू तो देंगे, लगभग बाद में लिखो, मतलब 10,000 वर्ष के पहले लगभग लिख दूं ना। हाँ हाँ। तो दूसरे पॉइंट की पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में जहां पर इक्वल टू 10,000 वर्ष आए ना, तो इक्वल टू के बाद लगभग 10,000 वर्ष, लगभग शब्द लगाना है, फिर 10,000 वर्ष। बोलो प्रियंका, श्वेता लगभग क्यों लगेगा, एक्सप्लेन करो। लगभग इसके लिए लगेगा कि अगर ऐसा लिख देते हैं सबने पहले 1 मिनट सबने लिख लिया, फिर एक्सप्लेन करो। लिख लिया सबने? प्रश्न नंबर कौन सा है सब, ये वाला 1379 पेज नंबर 414। यहाँ दिया है कि नैरिक के अपर्याप्त का काल पूर्ण होने के अगले समय से अपर्याप्त का अंतर प्रारंभ होता है, अतः अंतर मुहूर्त कम 10,000 वर्ष पर्याप्त नैरिक। मान लो अंतर मुहूर्त असत कल्पना से 100 समय का ले लें, तो 10,000 वर्ष में 100 समय हमने कम किए, फिर लब्धि पर्याप्त संगीत तिर्यंच के करण अपर्याप्त का अंतर मुहूर्त वो भी 100 समय लेंगे, तब इक्वल टू 10,000 वर्ष होगा। तो यहाँ लगभग शब्द लगाने से हमें नहीं पता है कि नैरिक के करण अपर्याप्त का टाइम ज्यादा है कम है, या संगीत तिर्यंच के करण अपर्याप्त का टाइम जो है वो नैरिक के तुल्य है कम है ज्यादा है, इसलिए लगभग शब्द लगाया। क्योंकि देखिए ना, एक बार वापस पूछ रहे हैं श्वेता, वापस धीरे धीरे आंटी आप ही समझाइए ना प्लीज। अच्छा देखिए, यहाँ पे प्रश्न आया श्वेता का, बोल रहे हैं कि कैसे इज इक्वल टू कैसे लगाएंगे, लगभग होगा ना, क्योंकि नैरिक के तो
आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त की है, पूर्ण होते और एक एक समय बाद में पूर्ण हो रही है। हालांकि हमें नहीं पता, हो सकता है उनके शरीर पर्याप्ति का काल अधिक हो, लेकिन एक बार माने पीछे के पर्याप्तियां एक एक समय में पूर्ण हो रही है, जबकि संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय के हर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त बाद पूर्ण हो रही है। पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति एक समय में, फिर शरीर पर्याप्ति अंतर मुहूर्त बाद, बांधना तो एक साथ शुरू कर रहा है, उसके बाद में इंद्रिय अंतर मुहूर्त बाद, ऐसे हर अंतर मुहूर्त बाद में पूर्ण हो रही है। तो इसका अंतर मुहूर्त बड़ा भी हो सकता है। तो इज इक्वल टू देखकर तो हो गया भाई निश्चित रूप से 10,000 वर्ष हो गया, इसलिए अपने को लगभग लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर मुहूर्त समान है या नहीं हमें पता नहीं है, अभी उपलब्ध नहीं है ये बात आगमों में, इसलिए लगभग लगाया जा रहा है। देखिए कितनी गहराई से सब पढ़ रहे हैं कि एक से एक करेक्शन हो रहा है, ताकि आगे पढ़ने वालों की सुविधा रहेगी। बहुत अच्छी बात है। और आंटी एक जगह तो काय स्थिति की स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो मेरे को ध्यान, हाँ, प्रश्न संख्या 1384.3 के अंदर पेज नंबर 416 का यह स्थिति है ना, तो ये 2 बिंदु इनको हटा दीजिए, इस तरह से बनाइए काय स्थिति हो जाए। और फिर आंटी ये है ना लास्ट क्लास में मिस्टेक थी, पर लास्ट क्लास में शायद छूट गई है, ध्यान में नहीं आई है लास्ट क्लास में स्पेलिंग। हाँ, एक पहले आंटी 1419 मुझे जब समाधान बताइए ना आंटी, 1419 पेज नंबर 428। हाँ बोलो आंटी। 4th पॉइंट, वेदक सम्यक शायिक वेदक जघन्य एक समय उत्कृष्ट एक समय, तो अजगन अनुत्कृष्ट एक समय क्यों नहीं कहा? मूल आगम में तो है ही नहीं। जहाँ शब्द नहीं होता है हमें वही शब्द लिखना पड़ता है आंटी। मूल आगम में ये स्थिति नहीं दी हुई है ना, साशतन की दी है ना, औपशमिक की ना, शायिक वेदक की, ये है ना ठोकड़े की किताब भावना पन संग्रह से या किसी से लेके लिखी है, इसलिए जिज्ञासा हो रही है कि जगन्य उत्कृष्ट एक समय, तो अजगन्य उत्कृष्ट क्यों नहीं कहा आंटी? हाँ, कई जगह नहीं कहते हैं जगन्य एक समय उत्कृष्ट एक समय, पहले भी कहीं कुछ आया ना, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। वो तो आंटी उसमें तो डाउट हो गया ना, वो संयत या निर्ग्रंथ में कुछ था, अवस्थित परिणाम का था कुछ, 12वें गुण स्थान का, वो तो डाउट ही है। यहाँ भी अंतर। अच्छा, एक आंटी 1422 में लिखते वक्त है ना, यद्यपि पंच संग्रह में गुरुदेव के अनुसार कई जगह संशोधन होना है, जब इसका संशोधन होगा तो हो सकता है ठीक कर दे महापुरुष इसको, अभी तो वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा आंटी, इसी के सामने 1422 में 6 से 8 वाला जो पॉइंट है ना, उसमें सेकंड लाइन में अंतर मुहूर्त की स्पेलिंग रॉन्ग है, छोटा हु की जगह बड़ा हु होगा। फिर एक मिनट सबको करा दो। 1422 पॉइंट नंबर 6 से 8 अंतर मुहूर्त सेकंड लाइन में जो है उसमें ह के नीचे बड़े उ की मात्रा, और 1424 में पहला और दूसरा जो पॉइंट है उसमें जगन्य अंतर मुहूर्त में ह के नीचे मात्रा ही नहीं है। 1424 कहाँ है? एक मिनट, 1-2 पॉइंट में। हाँ, आदमी बोधि को शुद्ध ज्ञानी। फिर आंटी जो आगे का आज का है ना, वो मैं बाद में पूछूंगी आपसे। प्रणाम। बहुत अच्छा, ऐसे ही करती जाओ, गहराई से अध्ययन संशोधन सब करो, इसी ढंग से अध्ययन और निकालते जाओ जो भी करेक्शन निकलता है। पढ़िए श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र सभी को। देखिए उस दिन उठा था ना पिछली क्लास में कि अपर्याप्त में संगी मनुष्य संगी तिर्यंच के अपर्याप्त में 3 लेशिया होती है। मैंने पूछा था प्रमाण क्या, याद नहीं आ रहा है, मोदी समावसरण गम्मक, जगने गम्मक से अगर संगी मनुष्य जा रहा है औदारिक के घरों में तो लेशिया का नानता बताया 3 लेशिया ही होती है, ये प्रमाण है। सब कोई प्रमाण लिख लेना, उस दिन याद नहीं आ रहा था प्रमाण। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। 1422 पॉइंट नंबर 9। हाँ, सतन सम्यक्त्व का अंतर जघन्य पल्लुकम का असंख्यतम भाग। यहाँ प्रश्न और उत्कृष्ट दशुन अर्धपुद्गल परावर्तन, यहाँ प्रश्न ये आया मेरे को कि ये उसी जीव के लिए कहा जाएगा ना जिसने पहले तो एक बार त्रिपुंज किया हुआ है और उसके पास में मिथ्यात्व को छोड़कर बाकी 2 की भी सत्ता है, मतलब मिश्र मौनी और संकित मौनी की सत्ता है, तभी हम बोलेंगे ना अंतर उसका। नहीं सत्ता है ही नहीं, त्रिपुंज उसका नष्ट हो गया, खाली मिथ्यात्व की सत्ता है अब उसके पास में। अब वापस वो प्रथमोपशम करके आ रहा है, तब उसके पास संकित मोहिनी मिश्र मोहिनी की सत्ता आई, वो दूसरे जीव स्थान में गया। दूसरे जीव स्थान में दर्शन त्रिक का उपशम, दर्शन त्रिक के उपशम की नियमा है ना। हाँ भाभी जी वापस बताइए ना।
जीव मिथ्यात्व में चला गया पल्योपम के असंख्यतम भाग तक, तब वो संकित मोहिनी और मिश्र मोहिनी की उद्वलना यानी उनको खाली करना प्रारंभ कर देता है। वही मैं कह रही हूँ भाभी जी, मतलब उसके पास पहले से सत्ता होनी चाहिए ना, वही प्रश्न है। पहले तो थी, पहले वो समय दृष्टि पहले मेरा प्रश्न ये है कि ना सबसे पहले जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और प्रथम बार उपशम संकित प्राप्त कर रहा है, उसके लिए ये बात घटित नहीं होगी ना, यही पूछ रही हूँ खाली। नहीं, उसका अंतर कैसे होगा, वो तो पहली बार ही प्राप्त कर रहा है। हाँ, मतलब अपने उसी जीव के लिए ये बात समझेंगे जो पहले एक बार उपशम संकिति बन चुका है एंड बाद में उपशम संकिति बना है, ठीक है ना? हाँ, यही प्रश्न था भाई। और एक अभी जो सुनीता जी पूछ रहे थे ना कि आपने बताया था उस दिन, वो अवेदी के प्रसंग में बताया था कि चढ़ते वक्त ही अवेदी में एक समय रहकर काल कर सकता है। हाँ, क्योंकि बाद अंतर्मुख रहना ही होगा। हो गया भाई। आंटी, ये क्वेश्चन था कि अपन बोलते ना वनस्पति काल, तो वनस्पति काल मतलब अलग अलग जगह पर आता है। वनस्पति काल तो सारा वनस्पति काल डिफरेंट काल समझना अपन, या क्या है? नहीं, बिल्कुल एक ही प्रकार का है। एक ही प्रकार का, एक ही सिंगल डिजिट। हाँ, देखिए वनस्पति काल कह दिया, वनस्पति रूप में कितने काल तक रहती है? वनस्पति काल तक। तो माँ समझ लो चारों प्रकार में 6 भेद है ना वनस्पति में। हाँ, 6 भेद में घूम रही है। अब यहाँ पूछ रहे हैं प्रत्येक शरीरी वनस्पति का अंतर कितना है? वनस्पति काल है। तो काल वो कैसे बैठेगा आंटी? वो बैठ जाएगा, उसको प्रत्येक शरीरी वनस्पति में मत भेजो, बाकी और अनुत्तर विमान में मत भेजो, बाकी सब जगह भले ही घुमाओ। अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव तो आएगा नहीं तिर्यंश में, प्रत्येक शरीर वनस्पति आदि में, तो सब जगह घुमा दो उसको। सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, पृथ्वीकाय, अपकाय, मनुष्य, तिर्यंश आदि सभी जगह घुमा दो। चारों गतियों में घुमाते रहो, प्रत्येक शरीरी वनस्पति और अनुत्तर विमान छोड़कर। साधु बना दो, नवग्रवेक में भेज दो, सब जगह भेज दो। तो काल पूर्ण करना है उसको वनस्पति का। तो मतलब वो वनस्पति काल सिंगल मतलब एक ही डिजिट है, वो मतलब एक ही है यूं, वो हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। उत्कृष्ट वनस्पति काल भगवान ने फरमा दिया ना। हाँ। मध्यम कहते तब तो हम सोचते वनस्पति काल अनेक प्रकार का है, अब उत्कृष्ट निश्चित कर दिया। ओके, ठीक है आंटी, ओके। पर मासी यहाँ बादर निगोद भी तो छोड़ते ही है ना, बादर निगोद में भी तो नहीं भेज सकते। देखो नहीं, बादर निगोद में भले ही जाओ, अपन तो अंतर बता रहे हैं प्रत्येक वनस्पति का। तो बादर निगोद में प्रत्येक वनस्पति तो बादर ही होगा, तो फिर बादर वो निगोद निगोद थोड़ी है, प्रत्येक वनस्पति तो अलग भेद है ना। वनस्पति के 6 भेद बोलो, सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, प्रत्येक वनस्पति, इन 3 के पर्याप्त ना 6 भेद। पर्याप्त। हाँ, तो बादर निगोद में तो वो जाएगा ही, क्योंकि सूक्ष्म वनस्पति सूक्ष्म काल पूर्ण हो जाएगा, पृथ्वी काल, फिर उसको बादर में जाने। इसमें 1398 में मासी ये लिखा है कि बादर निगोद और प्रत्येक शरीरी वनस्पति को छोड़कर शेष सभी वहाँ कटा दिया था उस दिन। अच्छा, ये मेरा करेक्शन मैंने किया नहीं है, कोई बात नहीं, काट दो वो बादर निगोद। मैंने ये बादर निगोद को वैसे मान लिया था कि प्रत्येक शरीरी तो बादर ही होते हैं, तो वो निगोद नहीं है ना। ठीक, सबको काट दो उसमें। 1398 में उत्तर के 421 पेज में सेकंड लाइन है, अर्थात के बाद में खाली बादर निगोद और ये 3 शब्द काट दो। हाँ मधु जी बोलिए। प्रणाम आंटी। आंटी यही वाला क्वेश्चन ही 4 to 9 पेज में 9th नंबर का क्वेश्चन है कि साशतन सम्यक्त्व का अंतर जगन्य पल्योपम के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट देशों अर्धपुद्गल परावर्तन, मतलब कि वापस साशतन सम्यक्त्व में जीव कब जाएगा, ऐसा समझना है? हाँ, एक बार साशतन सम्यक्ति है, पुनः कब बनेगा? तो जगन्य उसका काल रहेगा, पल्योपम का असंख्यतम भाग। तो जैसे कोई सम्यक्त्व से गिरा, उसके बाद वो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में भी चला गया, वापस वहां पे वो असंख्य काल तक रहा, इसका मतलब फिर वो यथा प्रवर्तिकरण वापस चालू हो गया। हाँ, तभी वापस करना पड़ेगा। साशा प्रथमोपम जीव कितनी बार प्राप्त करता है? पल के असंख्यतम भागवार जीव 1-2 बार नहीं प्रथमोपम प्राप्त कर सकता है, पल्योपम के असंख्यतम भागवार प्राप्त कर सकता है, अनेक बार प्राप्त करता है। करेगा ऐसा, वापस त्रिपुंज करेगा, वापस त्रिपुंज करेगा, बार बार जीव त्रिपुंज कर सकता है। हाँ,
उस नरक समय उसके पास वो तीनों की सत्ता रहेगी, इसका मतलब मिथ्यात्व की भी और सम्यक मिथ्यात्व की भी और सम्यक्त्व की भी। हाँ, जब शाशातन संकेत में आएगा तब तो तीनों की सत्ता अनिवार्य है ना, हाँ क्योंकि हाँ शाशातन संकेत का नियम क्या है? दर्शन त्रय की तीनों प्रकृतियां उपशांत रहनी चाहिए, संकेत मोहिनी, मिश्र मोहिनी और मिथ्यात्व मोहिनी। तो सत्ता में रहेगी तभी तो उपशांत होगी और अनंत अनुबंधी कषाय का उदय होता है। मान लो ऐसा जीव मिथ्यात्व में चला गया, कोई नैरिक या देव है, मिथ्यात्व में चला गया, समय दृष्टि जीव था और लंबे काल तक पल्योपम के असंख्यतम भाग तक वो मिथ्यात्व में रह गया, उसकी संकेत मोहिनी और सम्यक मिथ्या मोहिनी उसकी सत्ता से विहीन हो गई, नष्ट हो गई, पूरी खाली हो गई आत्मा से। वो जीव वापिस परिणामों की विशुद्धि से यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण करके और फिर त्रिपुंज लाता है सत्ता में और शाशातन संकेत प्राप्त करता है। तो एक भाव में नेरिक और देव को ये 2 बार प्राप्त होती है। ये नहीं होता है कि नेरिक देव की सागरोपम की स्थिति है तो 10 बार प्राप्त कर लिए, अनेक बार, ऐसा नहीं होता है। जीव स्वभाव से एक भाव में 2 बार ही प्राप्त होती है। हो गया ठीक मतलब? है, हाँ थैंक यू, ठीक है। पढ़िए श्रेया जी। संयत द्वार। संयत का वर्णन 8 बोलों से और असंयत का 3 उत्तर भेदों से किया जा रहा है। प्रश्न 1431। भंते, संयत कितने काल तक संयत रूप में रहता है? उत्तर, गौतम, जगन्य एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व तक संयत रूप में रहता है। यहाँ देशों शब्द में 8 वर्ष झाझेरी जानना चाहिए, क्योंकि पंच संग्रह भाग 2 गाथा 43 विशेषार्थ के अनुसार इस आयु वाला ही संयत बन सकता है। नोट नंबर 1, सर्व पापकारी। पंच संग्रह का उदाहरण दे दिया, पता नहीं उस वक्त क्या आया, लेकिन संयत के थोकड़े में 25वें शतक में भगवती सूत्र में सब जगह यही है ना, देशों 9 वर्ष या 8 वर्ष झाझेरी यही मान रहे हैं। तो 8 वर्ष झाझेरी में कितना लेते हैं, कितना लिखा गया है वहां पर, याद है किसी को? कर्म ग्रंथ के अनुसार 8 वर्ष 9 महीने नहीं। हाँ बोलिए सुनीता जी। देखिए 8 वर्ष 7 महीने अंतर मुहूर्त अधिक कहा गया है ना। संयत के थोकड़े में जो स्थिति बताई है, प्रमाण लिखा गया था वहां, कर्म ग्रंथ भाग 6 गाथा 1 का विशेषार्थ। जो 8 वर्ष झाझेरी में इतना ले रहे हैं तो 7 वर्ष अंतर मुहूर्त अधिक हो गया, तो देशों कह रहे हैं शास्त्र में, देशों 9 वर्ष भी मिल रहा है, 8 वर्ष झाझेरी भी मिल रहा है। विनीता, एक समय काल करने की अपेक्षा है। संयत क्षोक्षम हुआ प्रत्याख्यान आवरण कर्म का, उसके साथ में संजलन कषाय, नो कषाय का भी क्षोक्षम हुआ, साधुपना आते ही एक समय में काल कर गया जी। नोट नंबर 1, सर्व पापकारी हिंसाकारी प्रवृत्तियों से सर्व प्रकार से जीवन पर्यंत के लिए विरत विमुख होने वाले संयत कहलाते हैं और देश से विरत होने वाले संयता संयत कहलाते हैं। नंबर 2, देश में, अंश में, अपने अंश को अपन चाहें तो बहुत बढ़ा सकते हैं। सब कोई अगर 14 नियम के प्रत्याख्यान लेते हैं तो कितने कम हो जाते हैं, अपने हिंसाकारी कार्यों से अपन कितने बच जाते हैं। सब लेते हैं 14 नियम के प्रत्याख्यान? नहीं ले, जो भी नहीं लेते हैं, मेरू पर्वत जितने पाप घटकर एक राई के दाने जितने हो जाते हैं। अंधी लेती हैं, वो भी लेते हैं और दूसरे भी प्रत्यान करते हैं। नंबर 2, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम श्रावकत्व एक समय के लिए नहीं होता है, कम से कम अंतर्मुहूर्त होता है, जबकि प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम साधुत्व एक समय के लिए भी होता है। परिणामों की क्षयोपशम की कैसी विचित्रता है। प्रश्न 1432। भंते, असंयत इस प्रकृति का ऐसा ही स्वभाव है। प्रत्याख्यानावरण का एक समय क्षोक्षम हुआ, जीव काल कर गया, जबकि अप्रत्याख्यानावरण जो श्रावक व्रत प्राप्त होती है जिससे, उसका क्षोक्षम एक समय के लिए नहीं होता है, उसका ऐसा ही स्वभाव है इस कर्म प्रकृति का।
भन्ते असंयत कितने काल तक असंयत रूप में रहता है? उत्तर, गौतम, असंयत दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित। इन दोनों बोलों की काय स्थिति नहीं बनती है। सादी सपर्यवसित असंयत की जगन्य अंतर्मुहूर्त। अनादि अपर्यवसित में कौन है? अभव सिद्धिक जीव। अनादि सपर्यवसित में भव सिद्धिक जीव। तो इनकी कोई काय स्थिति नहीं बनती है। अनादिकाल से वो ऐसे ही है, अभवी, और ऐसे ही रहेंगे। भवी अनादिकाल से भव्यत्व है उनमें, और कभी उसका अंत होगा, इसलिए सपर्यवसित। नहीं तो दूसरे की स्थिति क्यों नहीं बनी? कैसे? अनादि सपर्यवसित अनादिकाल से चल रहा है, कब किसकी खत्म होगी? मान लो कि जो भव सिद्धिक है, मोक्ष चले गए तो नो भव सिद्धिक, नो भव सिद्धिक बन गए। और जो भव सिद्धिक है, कब मोक्ष जाएंगे? अनंत काल बाद भी वो मोक्ष जाएंगे। अभी कोई ऐसा जीव है बहुत बहुत लंबे काल बाद, अनंत 24 के बाद में वो तीर्थंकर बन के मोक्ष जाएगा। तो काल की सीमा नहीं बता सकते है ना, इसलिए इनकी काय स्थिति नहीं बनती है। सादी सपर्यवसित असंयत की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल। सादी सपर्यवसित मतलब जिसकी शुरुआत हो गई और अंत भी निश्चित है। जिसके अंत भी निश्चित है। किसकी? असंयत पढ़ने की शुरुआत भी है, यानी वो पहले संयत या संयता संयत था, अब संयत असंयत बना। जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन है। इस काल के बाद अवश्य संयत बनकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। प्रश्न 1433, भन्ते संयता संयत कितने काल तक संयता संयत रूप में रहता है? उत्तर, गौतम, जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व तक संयता संयत रूप में रहता है। इस काल के बाद काल करके देवलोक में जाता है और असंयत बनता है। देखो, देशों करोड़ पूर्व यानी उत्कृष्ट काल बता दिया है। देशों करोड़ पूर्व वाले श्रावक कब और कहाँ होते हैं? महाविद्य क्षेत्र में। महाविद्य क्षेत्र में बस। और यहाँ जब तीर्थंकर का पहले दूसरे तीर्थंकर के टाइम में दूसरे पूर्व के आयुष वाले कब होते हैं? पहले तीर्थंकर के समय। दूसरे तीर्थंकर के समय करोड़ पूर्व की आयुष नहीं रहती है। नॉट देशों तो करोड़ पूर्व ये भी दे सकते थे ना, जैसे नहीं चौथे आर्य में कमला भाई नहीं, आयु कम हो जाती है। आर्य में पहले तीर्थंकर के शासन काल तक ही रहती है, उसके बाद में उनके शासन काल में भी बाद के काल में आयु कम होती जा रही है ना। दूसरे तीर्थंकर भगवान की आयुष कितनी है? लगभग 72 लाख पूर्व है, तो उनकी तो मध्यम आयु है। तो करोड़ पूर्व वाले उस समय नहीं रहते हैं। तो यहाँ असंयत बनता है काल। संयता संयत जीव संयत भी तो बन सकता है, साधु भी तो बन सकता है बाद में, लेकिन उत्कृष्ट काल देशों करोड़ पूर्व दे दिया है। इसका मतलब 8 वर्ष जाजेरी अवस्था में उस जीव को श्रावक पढ़ना आता है। जन्म से श्रावक पढ़ना भी नहीं आता है, जैसे साधु पढ़ना नहीं आता है उसी प्रकार नहीं आता है। तो वो काल उसमें चला गया, इसलिए देशों करोड़ पूर्व के बाद में उसको देवलोक में जाना लिखा है। नॉट देशों करोड़ पूर्व तक साधुत्व और श्रावकत्व को संभाल कर रखना कोई मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार हम धन की सुरक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने अनमोल श्रावकत्व की भी सुरक्षा करनी चाहिए। कैसे होगी श्रावकत्व की सुरक्षा? खाली प्रत्याख्यान लेते रहे, अपन बहुत प्रत्याख्यान ले रहे हैं, अपना श्रावकपना कायम रहेगा? नहीं। प्रत्याख्यान लेने से उसके साथ में क्या अनिवार्य है? आंटी श्रद्धा। हाँ, सम्यक दर्शन, ठीक बात है। व्यवहार श्रद्धा है, व्यवहार श्रद्धा से भी नहीं होगा। निश्चय नय में सम्यक दर्शन है, यानी प्रथमोक्षम प्राप्त कर रहा है या क्षोक्षम संकीर्ति अभिक्षा तो होगा नहीं। शाशातन को भी अपन ज्ञान में ही ले रहे हैं। हाँ, प्रश्न ले लो, बोलो श्वेता।
आंटी क्षमा याचना पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इन दोनों बोलों की काय स्थिति नहीं बनती है। प्रश्न 1432 और हाँ। आंटी है ना क्वेश्चन नंबर, सुधा जी से भी इस संबंध में चर्चा करी थी। क्वेश्चन देखे ना आंटी 1428 और 1383 1428 बोलो। पीछे यहाँ चक्षुदर्शनी की काय स्थिति में दो बोल लिए ना आंटी, अनादि अपरिवर्तित अनादि सपरिवर्तित, तो यहाँ तो बोला ना काय स्थिति कितनी है। सही बात है, अचक्षुदर्शनी में तो घटित हो जाएगा ना, दर्शनावर्णी कर्म ही नष्ट हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे भी तो आंटी असंयतपना नष्ट हो जाएगा उसका, तो फिर काय स्थिति क्यों नहीं बोलेंगे। नहीं, अचक्षु दर्शन अनादिकाल से चलता आ रहा है, उस अपेक्षा से भवसिद्धिक नो भवसिद्धिक नो भवसिद्धिक बनेगा, ये अपेक्षा से यहाँ पर लेना है श्वेता। अचक्षु जैसे इंद्रिय पद में भी 1383 में आपने, हाँ सही बात है, बोल रही हो, असंयत भी नो संयत नो असंयत बन जाएगा, लेकिन क्या बताएंगे इनकी काय स्थिति भवसिद्धिक की अपेक्षा अगर जैसे इंद्रिय पद में भी आपने लिखा है कि सेंद्रिय यावत अनिंद्रिय की काय स्थिति का वर्णन कितने बोलों से किया गया है, तो वहां आंसर में लिखा 19 बोलों से एवं 2 उपयुक्त उत्तर भेदों से इंद्रिय की काय स्थिति का वर्णन किया। उपयुक्त 2 उत्तर भेद में तो वही अनादि अपरिवर्तित अनादि सपरिवर्तित आ रहे हैं वहां पे भी। हाँ, तो हम कहीं तो बोल रहे काय स्थिति बन रही, कहीं बोल रहे नहीं बन रही, नहीं, वो दो भेदों से कथन किया गया है, ये दिया है ना काय स्थिति। नहीं, काय स्थिति शब्द यूज किया है वहां पे 1381 में, देखिए ना आंटी 1381 पेज नंबर 414 से इंद्रिय में है, कितने काल तक रहता है, तो अनादि सेकंड लाइन हाँ, बस अंत सहित शब्द दे दिया है ना इसमें, अनादि सपरिवर्तित में ये जानकारी दे दी, अंत सहित है, कब होगा अंत सहित ये तो नहीं पता है ना, उसका अंत कब होगा, ये काल की मर्यादा काल नहीं बताया ना यहाँ पर, कौन सा अनंत काल लेंगे, 8वां 9वां भेद अनंत का, ये खोल नहीं सकते है ना अपन। 9वां भेद यद्यपि नहीं मान रहे हैं, आगम में भी अनुयोग द्वार में भी 8 ही है, किंतु कई प्राचीन तो सिद्ध भगवान में चूंकि 8वां अनंत बैठ रहे हैं उनकी सादी अपरिवर्तित में, इसलिए उनकी काय स्थिति बोल रहे हैं क्या। जैसे सादी अपरिवर्तित में तो अपन बोल रहे हैं कि वो सिद्ध भगवान की, जैसे आगे एक क्वेश्चन में लिखा ना आपने कि अलेशी की काय स्थिति कितनी है, क्वेश्चन नंबर वही था 1416, तो वहां पर इसकी बोला क्या कि वो 8वां अनंत है इसके लिए, और यहाँ नहीं बोलना। सिद्धों की तो अपने पास मिल रही है ना 8वें अनंत का प्रमाण मिल रहा है ना आंटी। काय स्थिति शब्द तो मूल आगम में यूज ही नहीं किया, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ काय स्थिति लगाना कहाँ नहीं लगाना, वो कंफ्यूजन हो रहा है बस। यहाँ ठीक है, एक ही अपेक्षा से दे दिया है ना भाई, असंयत के क्या बताया, असंयत का, सादी अपरिवर्तित का, अनादि से अपरिवर्तित का, सॉरी, काय स्थिति क्या बताएंगे इनकी, कितने काल तक रहेंगे, अनंत इनका अंत हो जाएगा, बस खत्म है। ठीक, एक अपेक्षा से बस ये लिख दिया गया है और कुछ नहीं है, काल नहीं बता सकते हैं। भाभी जी हाँ, ये ना इसका सेकंड पॉइंट 1431 का सेकंड पॉइंट है ना, अप्रत्याख्यानावरण क्रम का शोभम, ये नहीं समझ आया भाभी जी। देखिए कोई अगर श्रावक बनता है तो एक समय के लिए नहीं रहेगा, क्षोभम होगा तभी तो श्रावक बनेगा। संजू जी, कितनी प्रकृति क्षोभम होता है तब जीव श्रावक बनता है, अनंतानुबंधी चौक का दृष्टि बना, ध्यान है ना। हाँ भाभी जी, अप्रत्याख्यानावरण का शोभम भाभी जी कैसे है, ये तो बिना पचकान वाले का है ना। क्या समझे नहीं मैं, बिना पचकान वाले, जैसे प्रत्याख्यानावरण का तो अपन पचकान ले रहे हैं उसका है। नहीं, प्रत्याख्यानावरण का क्षोभम साधु होने पर साधुपना आता है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम होने पर श्रावक रूप प्राप्त होता है। तो ये जो क्षोभम होगा ना, ये एक समय के लिए नहीं होगा, कोई अभी क्षोभम हुआ और एक समय बाद काल कर जाए, ऐसा इस प्रकृति का स्वभाव नहीं है। अच्छा, और भाभी जी इसका 1433 का है ना, जगन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व है, तो भाभी जी ये आप बोल रहे हो कि देशों करोड़ पूर्व तो अपना फर्स्ट तीर्थंकर जो पहले तीर्थंकर रहते हैं उस समय होता है, और महाविद्य क्षेत्र में 2 जगह वहाँ तो हमें पता है ना। हाँ, पहले तीर्थंकर के समय वहाँ तो स्थिति है ना देशों करोड़ पूर्व की। हाँ, वहाँ करोड़ पूर्व वाले है ना, तो देशों करोड़ पूर्व यानी 8 वर्ष जाजरी अवस्था में श्रावकपना आएगा, तो देशों करोड़ पूर्व श्रावक का काल हो गया उत्कृष्ट, 2 जगह रहेगा, पहले तीर्थंकर के समय और अवसर्पणी काल के पहले। प्रश्न उठेगा कि उत्सर्पणी काल में कब आता है ये काल, देशों करोड़ पूर्व वाले कब होंगे। ठीक है, नहीं जवाब दो इसका, बोलो कौन जवाब देगा। उत्सर्पणी काल में तीसरे के फर्स्ट में, दूसरे के अंत में, है
दूसरे के अंत में और तीसरे के फर्स्ट में ना भाभी जी, जिस समय उस तीर्थंकर वक्त भगवान का नहीं चौथे के फर्स्ट में भाभी जी। हाँ, तीसरे के हाँ, चौथे, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरे में शुरू हुआ, तो मान लो तीसरे के अंत में कोई शुरू हुए हुए हैं और चौथे के अंत में उनकी स्थिति हो सकती है। 23वें तीर्थंकर के शासन में वो श्रावक बने, 24वें का शासन आ गया और वो स्थिति आ गई उनके। तो भाभी जी तीसरे में तो तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा ना? हालांकि देखो बहुत क्लिष्ट कल्पना है इनके, क्योंकि शास्त्रकार वहां क्या कह रहे हैं, तीर्थंकर भगवान के मोक्ष जाते ही ठीक है, श्रावक पना तो एक पचकांड लेके भी रह सकता है, वो युगलिक नहीं हो, श्रावक पना रह सकता है उसमें। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि तीसरे, जैसे यहाँ पे अवसर्पणी काल का, उत्सर्पणी काल का तीसरा आरा स्टार्ट होते तो तीर्थंकर भगवान का तो जन्म चालू हो जाएगा। ठीक है, वो पहले तीर्थंकर का हुआ ना, उस वक्त तो आयुष उनकी कितनी है, 72 वर्ष की है। 100 वर्ष वाले जीव रहेंगे, आयुष बढ़ते हाँ, बढ़ते करोड़ पूर्व की तो धीरे धीरे आएगी। वो हाँ तीसरे भाभी जी, आरे के अंत में, चौथे आरे के प्रारंभ में होंगे। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया क्लियर। हाँ सुनीता। जो प्रश्न नंबर 1432 में जो असंयत की स्थिति ली ना, जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल, तो भाभी जी जो चौथे गुणस्थान में पहली बार आया उसको असंयत को लेना है क्या अपने को? क्यों? अंतर बता रहे हैं, कभी हाँ, भी चौथे में पहली बार आया है वो, और नहीं अंतर अंतर थोड़ी है, यहाँ पर तो कितने काल तक असंयत रूप में रहा। असंयत रूप में रहा, कोई भी रहा, कोई जीव नीचे गिरा असंयत बना, नहीं अंतर कार्य अगर चौथे में रख रहे हैं तो तब नहीं बैठेगी ना ये बात? नहीं, चौथा तो असंयत का ही हो गया ना, 1 से 4 तो असंयत के हो गए। कोई जीव 5वें में गया, वापस चौथे में गया, अंतर मुहूर्त रहा, वापस आ गया 5वें में, तो जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त, या पहली बार भी प्राप्त किया, अंतर मुहूर्त रहा, वो चौथे में असंयत रूप में, चौथे जीव स्थान की अपेक्षा बात करो तो। नहीं भाभी जी, जगन्य वाला तो हो गया, उत्कृष्ट अनंत काल वाली बात है ना, अनंत काल तक वो चौथे में रहेगा? नहीं, अनंत काल बाद वापिस असंयत की जगन्य अंतर मुहूर्त, यानी असंयत रूप में वो कितने काल तक रहा? अनंत काल रहेगा तो वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तक ही रहेगा ना, ज्यादा समय तो पहले में ही बिताएगा। घुमाना है, ये नहीं कि खाली चौथे में रख के छोड़ दो। नहीं, चौथे में कैसे रह सकता है? चौथे की तो काय स्थिति सूक्ष्म संकेत की 66 सागरोपम जाजरी है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों गुणस्थान चौथा पकड़। भी हो सकता है, हाँ, चारों में घूमकर ये ठीक है भाभी जी, हो गया। चौथे में तो बहुत कम आएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे में बहुत कम, लंबा काल पहले में ही रहेगा। हाँ भाभी जी, हाँ प्रणाम भाभी जी। एक ये अभी श्वेता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, 1380 में अनादि सपर्यवस्थित अंत सहित, इसमें भव सिद्धिक लिया है भाभी जी, तो ये भव सिद्धिक है 1380 पेज नंबर 414। हाँ तो इसमें बोलिए। मैं बोली भव सिद्धिक भी तो सारे के सारे भवी मुक्त नहीं होंगे भाभी, तो इसको अपेक्षा भेद से हम कह सकेंगे क्या? नहीं, सभी अनंत काल बाद भी यही है, कहते यही है, कहा यही जाता है, सभी भव सिद्धिक मोक्ष में जाएंगे, और भव सिद्धिक का कभी अंत भी नहीं आएगा। सभी भव सिद्धिक जाएंगे मोक्ष में, ऐसा सुनने में आता है वो कि जो सभी नहीं, वो जो टीका की बात है ना, वो मान्य नहीं है। टीकाकार कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई विधवा स्त्री है, उसमें योग्यता है पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन पुत्र नहीं होगा, ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं वहां, वो मान नहीं रहे हैं उस बात को, वो आगम से संगत नहीं बैठ रहा है कि भाई वो भव सिद्धि का कभी मोक्ष ही नहीं जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। स्थान स्थान में भगवान फरमा रहे हैं कि भव सिद्धिक सभी मोक्ष में जाएंगे। अच्छा, तो मतलब सभी जाएंगे लेकिन फिर भी भव सिद्धिक हमेशा बने रहेंगे। कभी बोलकर वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो अनंत 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 काल बाद है, क्रम तो चलता ही रहेगा तीर्थंकरों का, सिद्ध होंगे, वो भव सिद्धि के बहुत काल बाद होंगे, वो बात को कोई समझाने के लिए टीका और में कोई आशय दे दिया है, वो आगम से नहीं मेल खाती है। अच्छा ठीक है, आंटी ये क्वेश्चन नंबर 1431 का जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें आंटी जैसे ये है सेकंड लाइन की, प्रत्याख्याना वर्ण कर्म का सर्वक्षम यानी साधुत्व एक समय के लिए भी होता है, तो आंटी इसमें ऐसे समझे कि मतलब एक समय के लिए साधुत्व मतलब वो कर्म का सर्वक्षम हो और वापस से फिर काल कर गया, देखो ऐसे भी होता है,
कोई द्रव्य साधु बना हुआ है, द्रव्य से था, भाव से वो साधुपना आया, काल कर गया। या मान लो अपन भी गृहस्थ में या पहले जो भी बैठे हैं, भाव से अपना क्षोक्षम हुआ, समय नहीं था, एक समय बाद काल कर गए, साधुपना आया, काल कर गए एक समय बाद। आंटी जितने भी जीव दीक्षा लेते हैं, मतलब उनका ये क्षोक्षम होता ही है ये प्रत्याख्यान वर्ण का? जीव अतीत में अनंत बार नवग्रविवेक में सब जाके आए हैं ना, तुम भी गई हो, हम भी गए, कैसे गए अपन? अनंत बार नवग्रविवेक में। जैन साधु ही जाता है, तो द्रव्य साधु होना अनिवार्य है। अपन भी सब अनंत बार द्रव्य साधु बन चुके हैं। तो आंटी ये बात मतलब भाव साधु से कही है? हाँ, प्रत्याख्यान वर्ण। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। सक्षम होने से ही भाव साधु हुआ ना, महत्व इसी का है। जी आंटी। प्रश्न 1434 बनते डबल 3 में ये अंडरलाइन कर ही लो। हमें अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। कैसे सुरक्षित होगा? सम्यक दर्शन के मेन लक्षण सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था अपनी मजबूत रहेगी, अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, तो अब अपनी आदत पड़ गई है व्रत प्रत्याख्यान आदि कुछ न कुछ ग्रहण करने के, अपने आप श्रावकपना सुरक्षित रहेगा। पढ़िए। बनते नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत सिद्ध कितने काल तक इस पर्याय में रहते हैं? उत्तर, गौतम व सिद्ध सादी अपर्यवसित है। प्रश्न 1435 5 प्रकार की संयत पर्याय के जगन्य और उत्कृष्ट काल का वर्णन कीजिए। 5 प्रकार के संयत का वर्णन इस पाठ में नहीं है, किंतु थोकड़े में श्री भगवती सूत्र शतक 25 उद्देशक 7 के अनुसार किया गया है, यथा 1 से 3 सामायिक, छेदोपस्थापनीय और यथाख्यात संयत जगन्य एक समय, उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। नंबर 4 परिहार विशुद्धिक संयत जगन्य एक संयत क्या सर? इसमें सामायिक संयत जो है जगन्य एक समय, तो ठीक बात हो गई। देशों करोड़ पूर्व कहाँ पर रहेंगे सामायिक संयत वाले? पहले तीर्थंकर के समय। और कोई बोलो, बोलो विनीता। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में रहेंगे। यहाँ तो बड़ी दीक्षा होगी प्रथम तीर्थंकर के समय, जगने 7 दिन 4 महीने 6 महीने बाद तो बड़ी दीक्षा दे ही देंगे, तो यहाँ तो सामायिक संयत का काल इतना होगा ही नहीं। सामायिक संयत का उत्कृष्ट काल है वो नियमा देशों करोड़ पूर्व वाला है, महाविद्य क्षेत्र में होता है। और बाकी 22 तीर्थंकरों के शासन में सामायिक चारित्र है, छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं है, किंतु वहां आयु इतनी बड़ी नहीं रहती है, इसलिए साइड में लिख के रख लो कि सामायिक का उत्कृष्ट काल नियमा महाविद्य क्षेत्र में ही होगा। और छेदोपस्थापनीय का उत्कृष्ट काल कहाँ घटित होगा? आंटी पहले तीर्थंकर के समय। हाँ, भरत और अर्वत में। ठीक, भरत अर्वत में पहले तीर्थंकर के समय। क्यों महाविद्य क्षेत्र में क्यों नहीं? वह है ही नहीं ये चरित्र, छेदोपस्थापनीय की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक बात है। और यथाख्यात संयत का उत्कृष्ट काल कहाँ घटित होगा? बोलो विनीता। विनीता का हैंड ये भी पहले तीर्थंकर के समय और महाविद्य क्षेत्र के महाविद्य क्षेत्र में। ठीक है। हेलो, जय जिनेंद्र भाभी जी, मैं बोल रही हूँ, ये अपने में सम, संवेग, निर्वेग तो है ही, तो आप सम्यक का दर्शन का बोल रहे थे, इसलिए पूछ रही हूँ। अनुकंपा भी है ही। अनुकंपा भी है ही। आस्था भी है ही। हाँ, वो भी है। बाकी सब है, सम संवेग है। निर्वेग कितना है वो देखो, वो कितना परसेंटेज है। मेरे ख्याल से तो कोई, आप लोग का तो पता नहीं, मेरे में तो बहुत कम है निर्वेद का परसेंटेज। आप में नहीं होगा तो किसमें होगा भाभी जी? आप में तो है ही, आप में नहीं होने की तो बात ही नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाथी दांत अलग है ना, 2 तरह के। पढ़िए। नंबर 4 परिहार विशुद्धिक संयत जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 29 वर्ष, कम करोड़ पूर्व और
नंबर 5 एक सूक्ष्म मिनट संप्राय। श्वेता, अभी भेजी थी ना, देशोन आएगा ना। हाँ आंटी, पर्याय देशोन 9 वर्ष में वो देशोन। लेंगे, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय होगी, यहाँ पर भी देशोन आएगा। उत्कृष्ट देशोन 29 वर्ष का। कैसे? देशोन 9 वर्ष में दीक्षा लेंगे, 20 वर्ष की चारित्र पर्याय होती है, तब परिहार विशुद्धि चारित्र दिया जाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र कहाँ होता है? कहाँ हो? भरत भरत एरवत में। भरत और एरवत में होता है। क्यों महाविद्य और क्षेत्र में क्यों नहीं होता है? बा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नहीं क्योंकि होता है, ठीक है। छेदोपस्थापनी वालों को ही दिया जाता है ना। हाँ, तो वहां छेदोपस्थापन ये क्यों नहीं है? परिहार विशुद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि वहां सिर्फ सामयिक चरित्र है। बोलिए रिंकी जी। क्योंकि वो एग्जांपल आती है ना कि अगर अपने देश में ही ज्यादा इनकम हो तो फिर दूसरे देश क्यों जाए, वही है वो परिहार विशुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। आंटी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। उसका कारण है कि वो एकदम या तो वक्र जड़ में वक्रता में होता है या एकदम ऋजुता में होता है। ठीक तो बात है, वहाँ ऋजु प्राज्ञ है, वहां इस चारित्र की आवश्यकता नहीं है। जो ये होते हैं वो गच्छ में रहते भी हुए भी जो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले निर्जरा करते हैं, इसमें बहुत उत्कृष्ट साधना होती है, वैसी निर्जरा वो गच्छ में रह के ही कर लेता है। पढ़ो। सूक्ष्म संप्राय संयत जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक इस पर्याय में रहते हैं। हर एक तीर्थंकर के शासन में क्या उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त का ही काल है 10वें जीव स्थान का, या पहले तीर्थंकर में अलग है, महाविद्य में अलग है? नहीं, सब में बराबर ही है। सब में बराबर, ठीक। प्रश्न 1436 संयत आदि का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर 1 से 7 संयत, संयता संयत और 5 प्रकार के संयत का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन है। नंबर 8 9 संयत, 9 असंयत, 9 संयता संयत का अंतर नहीं होता है। प्रश्न यहाँ पे संयत अगर एक बार साधु श्रावक या कोई भी 5 में से चारित्र लिया है तो देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन बाद वो अवश्य प्राप्त करके मोक्ष में फिर जाता ही है। प्रश्न 1437 असंयत का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर असंयत 3 प्रकार के हैं, अनादि अपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित और सादि सपर्यवसित। कौन है पहले भेद में? कौन से जीव है? अभवी जीव। अब दूसरे में भव सिद्धिक, तीसरे में जिन्होंने एक बार संयत को प्राप्त कर लिया और परिवाही हो गए और फिर वो कब अर्थ पुद्गल परावर्तन में मोक्ष चले। प्रथम 2 भेदों का अंतर नहीं होता है। सादि सपर्यवसित असंयत का अंतर जगन्य एक समय संयत रहकर काल करे तो असंयत होने की अपेक्षा उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व तक संयत या संयता संयत रहकर काल करके देवलोक में असंयत होता है। बोलो श्वेता, हैंड रेस था ना? ठीक, पढ़िए। उपयोग द्वार प्रश्न 1438 साकार उपयोग ज्ञान और अनाकार उपयोग दर्शन की काय स्थिति और अंतर कितना है? उत्तर दोनों की काय स्थिति और जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त है। ये कथन छद्मस्त जीवों की अपेक्षा से है। 29वें उपयोग पद की टीका में केवली के साकार और अनाकार उपयोग का काल एक एक समय कहा गया है। आंटी यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम में उत्कृष्ट के बाद जो अंतर मुहूर्त दिया है ना उसमें मात्रा गलत है। हाँ, ये अभी तुम करा दी ना करेक्शन? नहीं, 38 में नहीं कराया मैंने। अच्छा, कर दीजिए सब। 38 में है और फिर वापस 42 में भी है, 1442 में .4 में। सब कुछ कर लीजिए, अंतर मुहूर्त का स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। 1442 में भी .4 में कर लीजिए अंतर मुहूर्त का स्पेलिंग।
हाँ पढ़िए। आहारक और अनारक जीव कितने प्रकार के कहे गए हैं? उत्तर नंबर 1, आहारक 2 प्रकार के हैं, छद्मस आहारक और केवली आहारक। नंबर 2, अनारक भी 2 एक प्रकार मिनट, के हैं। अभी केवली आहारक यहाँ हो सकते हैं? हाँ, सहरण की अपेक्षा से हो सकता है। कौन सा आहार लेंगे? 3 प्रकार के आहार है ना, ओज, रोम और कमल, तो यहाँ वो अभी कौन सा आहार लेंगे? रोम आहार ही लेंगे, क्योंकि कमलाहार की जगह तो कोई फेंकेंगे नहीं, उनको डालेंगे नहीं। हाँ, हाँ बोलो प्रतिभा। अच्छा पढ़िए। अनारक भी 2 प्रकार के हैं, छद्मस्त अनारक और केवली अनारक। नंबर 3, केवली अनारक 2 प्रकार के हैं, सिद्ध केवली अनारक और भवस्त केवली अनारक। नंबर 4, भवस्त केवली अनारक 2 प्रकार के हैं, सहयोगी भवस्त केवली अनारक और अयोगी भवस्त केवली अनारक। सहयोगी भवस्त केवली अनारक कब होते हैं? केवली समुद्घात में, तीसरे चौथे पांचवें समय में, और अयोगी तो अनाहरक ही होते हैं। कितने क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रकार ने कहा है, सबके दो 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 भेद अलग। पढ़िए। प्रश्न 1440, छद्मस्त आहारक अनाहरक की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। नंबर 1, छद्मस्त आहारक जघन्य 2 समय, न्यून शुल्लक भव, अंतराल गति में 2 समय अनाहरक, शेष समय आहारक, और उत्कृष्ट असंख्य काल बादर काल, अर्थात इतने लंबे काल तक ऋजु गति से ही परभव में जाता है, इसलिए आहारक ही रहता है। बादर नंबर काल 2, किसे कहते हैं? बादर काल का उत्तर कौन से प्रश्न में है? क्षेत्र की काल की अपेक्षा बादर काल में है, और क्षेत्र की अपेक्षा कितना बताया है? इसमें तो सबका हैंड्रेज आ जाना चाहिए। काय स्थिति लगभग आधी पूरी होने आ रही है। हाँ अब आया है, बोलो। आंटी खाली मेरी अपेक्षा बोलने से नहीं चलेगा संजू जी, खोलना है पूरा। काल की अपेक्षा बोलो, हैंड्रेज है ना 3। मैं बोलूं क्या भाभी जी? हाँ बोलो। काल की अपेक्षा असंख्य, उत्सर्पिणी, अपसर्पिणी। और क्षेत्र की अपेक्षा अंगुल के असंख्यतम भाग में आकाश प्रदेश होते हैं। जितना समय लगे उतने में जितने लोकाकाश खाली हो जाए उतना। देखो लाइन पीछे ठीक नहीं थी। मतलब अंगुल के असंख्यतम भाग में असंख्य लोकाकाश कैसे खाली होंगे? अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश है, उनको निकालने में उनको प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश को निकालने में जितना समय बीते, तो काल से बता दिया असंख्य, उत्सर्पणी, अवसर्पणी। क्षेत्र से सिर्फ इतना सी आकाश प्रदेश है। आकाश प्रदेशों की कल्पना करो कितने सूक्ष्म है, सिर्फ इतने सी को निकालने में असंख्य काल चक्र बीत गए। बादर काल इतना बड़ा है, ध्यान था ये सबको? या लिख लो, प्रश्न नंबर 1368 देखें आंटी। और सूक्ष्म काल में जो पृथ्वी काल कहा गया, सॉरी सूक्ष्म काल नहीं, पृथ्वी काल, उसका संपूर्ण लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेश होते हैं, एक लोकाकाश में मतलब नहीं। बोलो श्वेता। असंख्य लोकाकाश में जितने आकाश प्रदेशों, उन सभी आकाश प्रदेशों को प्रति समय निकालने में जितना समय लगे उतना। तो बादर काल से सूक्ष्म पृथ्वी काल कितना बड़ा है? असंख्य गुण, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग में असंख्य आकाश प्रदेश, असंख्य गुना बड़ा है सूक्ष्म पृथ्वी काल। आंटी इसमें एक अपेक्षा और ली जा सकती है कि 1440 में .1 में हम कह रहे हैं, थर्ड लाइन में, इतने लंबे काल तक ऋजु गति से ही परभव में जाता है। हमको उसको आहारक ही रखना है, 2 समय की विग्रह गति से ले जाए जो 1587 में है ना, दोनों समय आहारक, वो भी संभव है ना आंटी? ठीक है, वो भी संभव है। यहाँ पहले वो ऋजु गति बोलते थे ना, ये 2 समय तो संभव है ना, एक अपेक्षा ली जा सकती है ना आंटी? हाँ एकदम ठीक है। अब तो पूरा उसमें आ ही गया ना, ये क्या पुराना यही बोलते थे ना, तो वही ध्यान रह गया लिखते वक्त पे। जी क्या बोले अभी श्वेता जी? देखो 2 समय, अगर पहले समय आहारक निकला
अपने अंतिम समय वो चार्ट बना हुआ है ना, क्या नंबर है उसका? 1521 या कुछ है ना पहले भाग में। 1587 87 अच्छा 87। उसमें वो चार्ट देखना, 2 समय की गति में भी वो आहारक ही रहता है ना। पूर्व भव आहारक और परभव आहारक वाला। पर आहारक में ना, तो खाली ऋजु गति नहीं लेना, वही ये याद दिला रही है कि वो समय भी है। ठीक बात है। नंबर 2। हाँ। छद्मस्त अनारक जगन्य एक समय उत्कृष्ट 2 समय। आंटी जय जिनेन्द्र, आंटी मुझे ये पूछना था कि केवली समुद्घात करते हैं तब जीव 3 समय तक अनाहारक रहता है, बराबर? फिर उसके बाद जब वो पूरा समेट लेते हैं, जब वो करते हैं, तो उसके बाद क्या जीव आहारक हो जाता है वापस? हाँ, वापस आहारक हो जाता है। आहारक हो जाते हैं ना? हाँ, ठीक। 6, 7, 8वें समय में ही आहारक हो जाते हैं। आहारक हो जाते हैं, हाँ आंटी। छद्मस्त अनारक जगन्य एक समय उत्कृष्ट 2 समय। छद्मस्त विग्रह गति में ही अनारक होता है। नोट: ऋजु गति और वक्र गति का कारण उत्पत्ति क्षेत्र है। क्यों जीव वक्र गति करता है? क्यों ऋजु गति से जाता है? सीधा उत्पन्न होना है तो ऋजु गति से चला जाएगा। अगर कोई टेढ़े स्थान में इधर उधर उत्पन्न होना है तो जीव वक्र गति करता है। प्रश्न 1441। केवली आहारक और अनाहरक की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर: केवली आहारक की जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। 1 मिनट, केवली के देशों करोड़ पूर्व में कितना समय लेना? केवली काल के, हाँ बोलो। वो 8 वर्ष 7 माह निकालने के बाद का समय केवली के उसमें ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दीक्षा ली और लेते ही केवल ज्ञान हो गया, तो उस अपेक्षा से। बोलो श्वेता। आंटी उत्कृष्ट काल निकालना है तो एक तो जन्म से शायिक समकिति होंगे वो केवली भगवंत, और 8 वर्ष झाझेरी में जब भी संयम लिया उसके अंतर मुहूर्त बाद उनमें योग्यता आई शपक श्रेणी चढ़ने की, तो सारा शपक श्रेणी का काल, 12वें गुणस्थान का काल, ये सब माइनस करना है। और साथ ही केवली समुद्घात अगर ना रखे तो और ज्यादा उत्कृष्ट काल निकल जाएगा। केवली समुद्घात ना रखे, अच्छा वो आहारक उसमें 3 समय अनारक और वो बढ़ जाएंगे ना आंटी। वो बाद का बढ़ेगा ना, लंबे काल में वो जोड़ना होगा, लेकिन पहले शुरू करेंगे तभी क्या कर लेंगे? पहले वो शायिक संयम समकिति करना रखेंगे। है। 8 वर्ष झाझेरी, 8 वर्ष 7 महीने अंतर मुहूर्त अधिक में आया, उसके बाद लगभग 4 मिनट 22 सेकंड लग गए उनको। 4 मिनट 22 सेकंड नहीं, अगर वो लंबा काल रह रहे हैं तब तो फिर 13वें 14वें गुण स्थान का काल हटाना होगा 4 मिनट 22 सेकंड से कम। लव सप्तम में तो अपन कितना ले रहे हैं? 8 से 14वें जीव स्थान तक का काल ले रहे हैं, तो 4 मिनट से कुछ ऐसे लेना है, वो जुड़ जाएगा। और केवली समुद्घात वाली बात बीच में 3 समय और जोड़ दो। नंबर 2। सिद्ध केवली अनारक सादी अपर्यवसित होते हैं। नंबर 3। सहयोगी भवस्थ केवली अनारक की अजगन्य एक अनुत्कृष्ट। मिनट देखो श्वेता, जो तुम ये बोल रही हो ना केवली समुद्घात का, अपने को आहारक का उत्कृष्ट काल लेना है, तो अनाहारक तक अपने को समाप्त कर देना है, वो काल गिनना नहीं है। बीच में ब्रेक आ गया ना, अनाहारक हो गया तो क्या स्थिति? हम केवली समुद्घात करे ही नहीं, ऐसा जीव लेंगे ना। हाँ वैसा जीव लो। हाँ समुद्घात वाला नहीं ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा उत्कृष्ट हो जाएगा, 3 समय में थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। अंतर मुहूर्त श्रेणी का काल तक लेके और पूरा 13वें तक का काल ले लेना है। सहयोगी भवस्थ केवली अनारक की अजगन्य अनुत्कृष्ट 3 समय की है, केवली समुद्घात के 3रे 4थे 5वें समय की अपेक्षा। नंबर 4। अयोगी भवस्थ केवली अनाहरक की काय स्थिति अजगन्य अनुत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। श्री उभवाह्य सूत्र 43 में 5 लघु अक्षर ए ई उ र जितने काल की यानी असंख्य समय के अंतर्मुहूर्त की अयोगी भवस्थ केवली की स्थिति कही गई है। प्रश्न हो गया है, क्वेश्चन ले लेते, 2 है। हाँ बोलो संजू जी, बोलिए। भाभी जी, हाँ
हाँ, इसमें ना एक तो मेरा दूसरा है, जैसे अपर्याप्त नामक्रम वाला जीव है, उसको उपक्रम नहीं लगेगा पर अपने अध्यवसाय से लगेगा, तो कैसे समझना भाभी जी? अध्यवसाय भी एक कारण बताया ना, बहुत ज्यादा हर्ष शोक आदि के कारण भी जीव की आयुष कम हो जाती है, उपक्रम लग भाभी जाती जी, अपर्याप्त नामक्रम वाला जीव है, उसको भी? है। अपर्याप्त नामकर्म वाला भी सौक्रमी निरुक्रमी दोनों प्रकार का होता है ना। मान लो कोई पृथ्वी का एक जीव है, संगी मनुष्य अपर्याप्त नामकर्म वाला है और वो सौक्रमी आयुष वाला है, तो उसके तो आचार्य श्री उपक्रम की नियमा मान रहे हैं ना। हाँ, कोई उपक्रम की भजना मान रहे हैं वो अलग, जिनके उपक्रम लग रहा है तो उपक्रम लगी, थोड़ी आयुष कम हो गई, थोड़ी सी ज्यादा थी तो उसको गौण भी कर देते हैं। भाई 3 पर्याप्ति पूर्ण किया, थोड़ी उम्र अधिक थी, काल करने के जो समय था थोड़ी कम किया, काल कर गया। तो समय तो भाभी जी मानसिक क्रोध मानसिक आदि से भी जीव की आयुष कम हो जाती है। दुखी जीव आयु की अपवर्तना करता है, बहुत दुख आदि होता है तब भी जीव की आयुष कम करता है वो। आयु की उदीर्णा भी संक्लिष्ट अध्यवसायों में ही मानी है। आयु की उदीर्णा निरंतर नहीं होती है ना जीव के, पहले से छठे जीव स्थान तक भजना बताइए ना आयु और वेदनी की उदीर्णा के। तो पंच संग्रहकार शायद गाथा नंबर 100 होगा दूसरे का, वो कह रहे हैं कि संक्लिष्ट अध्यवसायों में ही आयु की उदीर्णा। अभी अपन सुखी सुखी बैठे हैं तो उदीर्णा भी नहीं हो रही है, और जो अपवर्तना उसकी हो रही है, कोई ना अध्यवसाय का उपक्रम, मानसिक चिंता मानसिक क्रोध आदि। अच्छा, और भाभी जी जैसे 14 गुणस्थान वाला जीव है, उनके जैसे 1 या 2 3 कर्म पुद्गल रहे हुए हैं, आत्म प्रदेश रहे हुए हैं, तो वो ऋजु गति में पूर्ण कर सकते हैं ना? ऐसा ही समझ सकते हैं ना ऐसे? मैं समझी नहीं प्रश्न, वापस बोलिए। जैसे 14 गुणस्थान वाला जीव है, हाँ ठीक है, अभी उनके आत्म प्रदेश जो कर्म पुद्गल 1 2 रहे हुए हैं, 1 2 समय वाला, हाँ 2 समय वाले, तो निषेक रचना तो पूरी है, कर्म पुद्गल तो अनंत है उनके पास। हाँ, तो वो ऋजु गति में पूर्ण कर सकते हैं? नहीं नहीं, यही पूर्ण करेंगे, यहाँ से पूर्ण करके ही जाएंगे ना ऋजु गति में? ऋजु गति यहाँ पूर्ण हो गए, निर्जरा का समय अगला समय हो जाएगा बाटे बहते सिद्ध में। जैसे ही निर्जरा की और काल कर गए, ऐसा ही यहाँ पे निर्जरा की और काल कर गए। हाँ, उदय आया और काल कर गए, उदय में भोग लिया और अब निर्जरा के समय काल कर गए। निर्जरा बाटे बहते में हो रही है, यही भोगेंगे। अच्छा, निर्जरा बाटे में हो रही है? निर्जरा तो बाटे बहते में होगी ना। भोग जिस समय कर्म का जिस समय कर्म का उदय चल रहा है उस समय निर्जरा थोड़ी हो रही है, अगले समय में निर्जरा होती है। तो यहाँ वेद लिया, वेद कर अंतिम समय में वो निकले, तो निर्जरा का समय और बाटे बहते का समय एक ही है। ठीक है, हुआ मेरा। मानसी हैंड रेज बहुत सारे, टाइम ऊपर हो गया, क्या करना है? ले लो, थोड़े जल्दी जल्दी ले लो। हाँ भाभी जी, ये जो अभी श्वेता जी ने बताया ना कि क्षायक समकिति मतलब 14 से 41 में जो केवलीय आहार की उत्कृष्ट दशोन करोड़ पूर्व लेंगे, तो उन्होंने बताया ना कि क्षायक समकिति होना, तो वो क्षायक समकिति होना जरूरी क्यों हो रहा है? नहीं तो देखो, क्षोभम से क्षायक संकेत की प्रक्रिया में भी लग जाएगा उसको अंतर्मुहूर्त। 8 वर्ष जाजेरी में संयम आया या श्रावकपणा कुछ तो आएगा, तभी वो क्षायक संकेति बनेगा। सभी का काल 8 वर्ष जाजेरी बता रहे हैं श्रावक बनने का, साधु बनने का। मान लो युगपत क्षोभम करके वो साधु भी बन गया, क्षोभम संकेति था, फिर उसके बाद अगर वो क्षायक संकेत प्राप्त कर रहा है तो अंतर्मुहूर्त का काल उसका भी है। तो वो एक समय नहीं लेते अपने वेदक का, एक समय गया और एक समय का ही अंतर पड़ा खाली? तो एक समय का अंतर, क्षायक संकेत बाकी प्राप्ति का, अनंतानुबंधी चौक मिथ्यात्व मोहिनी मेश्र मोहिनी को खाली करने में अंतर्मुहूर्त लगा, और फिर संकेत मोहिनी का भी क्षय करता जा रहा है, अंतिम समय को क्षायक वेदक बोल रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसलिए उसने कहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया उसने, और ये भी बता दिया कि जो केवली समुद्घात नहीं कर रहा है उसका उत्कृष्ट काल है, क्योंकि जो केवली समुद्घात करेगा उसकी तो फिर और अंतर्मुहूर्त पहले अपने को छोड़ देना होगा, आहारक की का स्थिति केवली आहारक के। ठीक है, हो गया, कृपा। हाँ बोलो श्रेया जी। अच्छा, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 1427, पेज नंबर 431। हाँ बोलिए। पंचेंद्रिय के बोल में सिर्फ पंचेंद्रिय और चक्षु दर्शनी के बोल में चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय दोनों है। दोनों बोलों की उत्कृष्ट काय स्थिति 1000 सागरोपम जाजेरी है, इसे स्पष्ट कीजिए।
सिर्फ पंचेंद्रिय में भी इतने काल तक रह सकता है अथवा पंचेंद्रिय की दोनों? काय स्थिति, पंचेंद्रिय की काय स्थिति कितनी बताई है? 1000 सागरोपम जाजेरी। 1000 सागरोपम। वहाँ लिख लो 1382 में है ये बात, पॉइंट 13 में, साइड में लिख के रख लीजिए। अथवा पढ़िए, या तो अथवा देखिए दोनों कोई में जीव पंचेंद्रिय में रह गया 1000 सागरोपम जाजेरी तक और उसने पूर्ण कर ली, उसके बाद में या पंचेंद्रिय में नहीं रहा, पंचेंद्रिय चतुरिंद्रिय, तो उनके भी चक्षु इंद्रिय है, दोनों में गमनागमन करके उसने काल पूर्ण किया, इतने काल तक रह सकता है। अथवा इन दोनों बोलों के झाझरी काल में अंतर हो तो केवली गम्य है। केवली गम्य। अब दोनों जगह जाजेरी शब्द दिया है, पंचेंद्रिय का जाजेरी काल कुछ कम ज्यादा है और चतुरिंद्रिय इसका चक्षु दर्शन का जाजेरी काल कुछ कम ज्यादा है, तो हमें नहीं पता। ठीक, अब समझ में। हाँ लता जी। आंटी आपने बताया कि निर्वेद का पता नहीं, तो निर्वेद का सही अर्थ क्या हुआ? निर्वेद का संसार से विरक्ति भाव। तो उसको अपन कैसे कम कर सकते हैं? विरक्ति करने का मतलब कषाय वगैरह कम करके? कषाय आदि तो है संसार से शीघ्र विरत होने के भाव, साधु बनने के भाव। अच्छा आंटी आपने अभी बताया आयु की उदीर्णा, मतलब आयु का बंद होना क्या? नहीं नहीं, उदीर्णा जो थोड़े थोड़े दलिक उदय क्षण में डालते हैं ना, तो आयु की भी उदीर्णा करते रहते हैं अपन? हाँ होती है संक्लिष्ट अध्यवसायों में। और परिवर्तना? अपवर्तना भी उसी में होगी आयु की। सौक्रमी जीव के कोई उपक्रम लगा, अपवर्तना मतलब उपक्रम लगा, उपक्रम लगने से कोई का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी हुई, बहुत वेदना हो रही है, उससे भी आयु कम हो जाती है अपवर्तना होकर। हाँ हाँ वो तो याद आ गया मेरे को। हाँ आंटी वो याद आ गया। आंटी एक और था कि आप अपन हमेशा वाटे बहता या एक समय काल करके वाटे, इसका कोई थोकड़ा है क्या? इसका मुझे बहुत कम नॉलेज है। वाटे बहते कभी बोलते अपन वाटे बह में इंद्रिय भी होती है, आयुष्य भी होती, कभी ये भी होती, तो पूरा डिटेल अगर मुझे भी पढ़ने मिलेगा तो मुझे को ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है उसको पढ़ने से थोकड़ा नहीं है। आप ऐसे करिए, पूरा भगवती परवना पूरा पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, सब आ जाएगा पूरा विषय। आपका तो सामर्थ्य है ही, इतना याद कर रहे हैं आगमों को, इनको भी करने की बात में। हाँ बोलिए कमला जी। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरे को है 1440, इसमें ये दूसरी लाइन है ना, और उत्कृष्ट असंख्य काल बादर काल, अर्थात इतने लंबे काल तक ऋजु गति से ही परभव में जाता है। ऋजु भव तक ऋजु गति में परभव में जाता है, ये समझ में नहीं आया। देखिए जीव ऋजु गति से जा रहा है तो आहारक ही रहता है ना, अनाहारक नहीं बनता है ना जीव। अनाहारक होता है नहीं, ऋजु गति से जाएगा तो यहाँ काल किया आहार लेके और अगले समय में आहार ले लिया परभव में पहुंचकर, तो आहारक ही है। हाँ आहारक है। हाँ। और अगर 2 समय आदि की भी गति से जा रहा है, जो आहारक बताया ना वो चार्ट में 1587 भाग 1 2 समय में भी आहारक बताया ना। नहीं तो वैसे भी जाएगा तो भी आहारक ही आहारक रहेगा, वो अनाहारक हो ही नहीं रहा है बादर काल तक। तो ये ऋजु गति से ही पर्वत में जाता है, ऋजु गति से ही जाएगा वो, सद्वत्स है। ऋजु गति से जा रहा है तो आहारक ही है, अथवा 2 समय अनाहारक रहकर जा रहा है वो भी आहारक ही है, लिख लो। 2 समय आहारक रहकर अगर गति कर रहा है, एक मोड़ ले रहा है तो भी होता है। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ बोलिए गुलाब जी। मैं कहिए जो आपने अभी बताया उपक्रम जैसे लगता है, तो उपक्रम हमारा लिखा हुआ होता है क्या? जो आयुष तो जितनी बंदी होती है उतनी बंदी होती है, न क्षण कम होती है, न क्षण घटती है, न बढ़ती है। नहीं घटती है, भगवान की नहीं घटती है, वो निरुपक्रमी आयुष वाले थे। जो सौक्रमी आयुष वाले होते हैं ना उनकी आयुष घट जाती है। कोई उपक्रम लगता है तो चाहे पूरी ना घटे, 100 साल का है, ये देखो तीसरे भाग में सौक्रमी निरुपक्रमी का थोकड़ा आप पढ़िएगा। है मैंने कल ही पढ़ा था। अच्छा, तो कोई 100 वर्ष की आयुष वाला है, बीमार हुआ, बहुत कुछ लगी उसके और उसकी आयुष कम होनी शुरू हो गई, थोड़ी सी अपवर्तना किया, जितने इसका इलाज हो गया उसको रोक दिया गया, उसके उपचार से वो ठीक हो रहा है तो उसकी अपवर्तना रुक गई। उसने मान लो 10 साल कम किया तो अब वो 90 साल तक जिएगा। अच्छा पूरी हो आयुष सकता है, मतलब में। और देखो कोई करोड़पुरु की आयुष वाला है, गर्भ में आया और गर्भ में माता काल कर गई या जो भी गर्भपात हो रहा है
तो करोड़ और अंतर मुहूर्त हुआ उसको गर्भ में आए हुए, अंतर मुहूर्त में वो करोड़ पूर्व की आयुष की अभ्यर्थना करके खत्म कर देता है। सौक्रमी आयुष वाला था, सोचो कितनी लंबी आयुष थे एक अंतर। हाँ, करोड़ वर्ष पूर्व। धन्यवाद भाभी जी, बहुत कृपा की। बोलो भाभी जी, ये 1440 में जो उत्कृष्ट असंख्य काल और ब्रैकेट में बादर काल लिया है, तो ये बादर काल फिक्स है क्या? मतलब उसमें अपने पृथ्वी काल कुछ नहीं कर सकते? नहीं, कुछ नहीं, बादर काल अनंत काल भी नहीं ले सकते हैं उसमें? कौन सा काल? मतलब अनंत वाला भी नहीं बैठेगा और पृथ्वी काल भी बैठेगा? अनंत कैसे होगा? अनंत काल तो है ही अलग, बादर काल तो असंख्य काल है, पूर्वी काल नहीं है, ये बताओ यहाँ पर। नहीं, मतलब मेरा प्रश्न है कि अनंत काल तक भी वो आहारक कंटिन्यू रह गया, ऐसा नहीं होता है? नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने काय स्थिति इतनी बता दी ना आहारक के। हाँ, इसलिए ठीक। है। जय जिनेंद्र वासी। जय जिनेंद्र।